धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय और मौके के लिए जो आपने हमें दिया है। और खासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हमारे जीवन को अब तक चलाते हुए लेकर आए हैं। और लगातार प्रभु आप हमें अपनी ओर बढ़ने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हैं। और आज के इस दिन में आपने एक साथ हमें संगति करने के लिए इकट्ठा दिया है। आज का ये दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 6 तक जो वचन आपने हमें दिया है, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप इस वचन को अधिकाई से और गहराई से हमारे जीवन में बसने दें। कई बार इन वचनों को हम सुनते हैं और ये वचन हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि ये वचन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे मन में एक बीज की तरह बोए जाएं, जिससे कि आगे चलकर ये बहुत ऐसे फलवंत हो सके। और हम इन वचनों के द्वारा इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से इन वचनों को समझने सीखने में आप हमारी मदद करें। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ सवेर कलीसिया, मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और खासकर कि हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ जहाँ पर लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया है, हम लोग अभी बाजार जा सकते हैं, कुछ लोग ऑफिस भी जा सकते हैं, लेकिन अभी भी हम जैसा देखते हैं कि चर्च की स्थिति एक वैसा खुलने में अभी नहीं है। अभी हमें वो प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम इस चीज़ को देखें कि परमेश्वर ने हमें ये टेक्नोलॉजी दिया है जहाँ पर हम एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और खासकर हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की और खुशी की बात है हम सबके लिए। और खासकर मैं आपको इस चीज़ के लिए एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि इन दिनों में हम लोग एक्सपोजिटरी प्रीचिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम वचन के एक एक पद को डिटेल में पढ़ते हैं और उसको एक सीक्वेंस में पढ़ने के द्वारा उसको हम सीखने की कोशिश और जानने की कोशिश करते हैं। और एक कलीसिया होने के नाते हम लोग इन दिनों में गैदरिंग कलीसिया पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना को एज ए प्रीचिंग के लिए और वचन प्रचार के लिए हम लोगों ने उठाया है, जहाँ पर हम विश्वास भरी दोस्ती जो एक हमारा थीम है उसको हम लेकर चल रहे हैं। और हमने पिछले सप्ताह पहला यूहन्ना का पूरा जो एक चैप्टर जो एक लेटर था वो खत्म कर दिया है, और आज से हम दूसरा यूहन्ना का लेटर शुरू कर रहे हैं। और इसलिए आज हम दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से लेके 6 पद तक हम लोग उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने जिस वचन को पढ़ा वाकई में मैं इस चीज को आपको बताना चाहूंगा कि यूहन्ना कुछ बातों को बहुत ही सफाई से लिखता है, बहुत ही साफ तरीके से उनका वर्णन करता है, और उनको वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार उसको बोलना पसंद करता है। और इस वचन में भी कई सारे शब्दों को यूहन्ना ने बार बार रिपीट किया है, और हम उसको दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो स्लाइड में एक बार मैं फिर से हम लोग जाएंगे, और वहाँ पर हम उस वचन को जहाँ पर मैंने कुछ की वर्ड को खासकर मैंने हाईलाइट किया है, उन की वर्ड्स की तरफ हम लोग जाएंगे। इससे पीछे वाला एक स्लाइड है। हाँ, तो ये जो वचन हमने पढ़ा था दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 6 तक, यहाँ पर कुछ शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, जहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से इस वचन को अगर आप अभी हमने इसको पढ़ा था, इस वचन में जैसे कि एक कीवर्ड हमको दिखता है सत्य, एक कीवर्ड हमें दिखता है प्रेम, और नीचे एक कीवर्ड दिखता है आज्ञा। तो हम इन कीवर्ड को बार बार यूहन्ना ने अपने पहले चैप्टर में, अपने पहले लेटर में जिक्र किया है, और इस लेटर में भी जिक्र किया है। और खासकर हम इन एक एक पदों को थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर वचन की शुरुआत यूहन्ना कुछ इस रीति से करता है, इस लेटर की शुरुआत कुछ इस रीति से करता है कि मुझे बुजुर्ग की ओर से, शायद वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे नहीं होना चाहिए, वो मुझ होना चाहिए, मुझ बुजुर्ग की ओर से उस महिला को जो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है, तथा उसके बालकों के नाम जिन्हें मैं सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम रखता हूँ। और
यहाँ पर इंग्लिश के अगर ट्रांसलेशन में देखें तो ज़्यादा आसान होगा समझना। मुझ बुजुर्ग मतलब वो अपने आप पे एक एल्डर के तौर पे यहाँ पर कह रहा है कि मैं एल्डर की तरफ से उस महिला को, उस लेडी को जो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है। तो इसको थोड़ा-सा अगर हम अध्ययन करें तो हो सकता है कि यूहन्ना इस चीज़ को किसी व्यक्तियों के लिए लिख रहा हो, बट उससे ज़्यादा इस चीज़ को हमें दिखाई पड़ता है कि यूहन्ना जो महिला शब्द का यूज़ कर रहा है और उसके बाद तथा उसके बालकों के नाम जो आगे महिला और उनके बच्चों को जो वो ज़िक्र करना चाह रहा है, वो ख़ासकर कि अगर हम परमेश्वर के वचन को इफिसियों 5 अध्याय उसके 25-27 में देखते हैं, और केवल वही वचन नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे वर्स हैं जो हमें इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं। जैसे कि अगर हम इफिसियों 5 अध्याय उसके 25, 26 और 27 को पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर वचन में इस चीज़ को दिखाई देता है कि जो महिला, स्त्री, दुल्हन, इस तरीके के शब्द को यीशु मसीह अपने आप को दूल्हा या पति या हस्बैंड बोलता है और कलीसिया को वो अपनी दुल्हन बोलता है। और इस प्रकार से इस चीज़ को बार बार यहाँ पर यूहन्ना भी उस चीज़ को जिक्र करने के लिए बोल रहा है कि जो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है तथा उसके बालकों के नाम जिन्हें मैंने सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर जो स्त्री और बालक हैं उनको हम कलीसिया और कलीसिया के सदस्यों के रूप में हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जिस चीज़ को यूहन्ना जिक्र करने का यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और वो बहुत अच्छे से उन व्यक्तियों को इस चीज़ के लिए लिख रहा है कि उसके बालकों के नाम जिन्हें मैं सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम करता हूँ। केवल मैं ही तुम्हें प्रेम नहीं करता, बल्कि वे सभी तुम्हें प्रेम करते हैं जो सत्य को जान गए हैं। और दूसरा यहाँ पर यूहन्ना इस चीज़ को बहुत ही गहराई से, बहुत ही इस चीज़ को जोर देकर कह रहा है कि वे जिन्हें सभी तुम्हें प्रेम करते हैं जो सत्य को जान गए हैं। और यहाँ पर सत्य के बारे में हम देखते हैं तो बार बार यूहन्ना उस चीज़ को जिक्र करना चाह रहा है। दूसरे पद में भी वो इस चीज़ को लिखता है, वह उसी सत्य के कारण हुआ जो हम में निवास करता है और जो सदा सदा हमारे साथ रहेगा। अब मेरे प्रियो, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सत्य क्या है, क्योंकि इस सत्य के बारे में जहाँ पर बार बार यूहन्ना जिक्र कर रहा है कि वो सत्य की वजह से मैं तुम्हें प्रेम रखता हूँ, वो सत्य जो मैं नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उस सत्य को जानते हैं और तुम्हें उससे प्रेम रखते हैं। और इस सत्य को अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल हमें कई सारे सत्यों के विषय में बताता है। सत्य, ट्रुथ है या जो सच्चाई है, बाइबल कई प्रकार की सच्चाइयों के बारे में बताता है। और खासकर जिस चीज़ को खास सच्चाई अगर हम देखते हैं तो मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और इस चीज को स्वयं यीशु मसीह इस एक सत्य की विषय में बता रहे हैं कि वो सत्य क्या है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, अर्थात मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और इस सत्य के विषय में जहाँ यूहन्ना जिक्र कर रहा है वो उसी सत्य को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा है कि उस सत्य को सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम करता हूँ, या फिर इस चीज को लिखता है बल्कि वे सभी तुम्हें प्रेम रखते हैं जो सत्य को जान गए हैं, या इस चीज को भी जिक्र कर रहा है कि वह उसी सत्य के कारण हुआ जो हम में निवास करता है। और ये सत्य ये है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और वो किस प्रकार से मार्ग, सत्य और जीवन है, तो यूहन्ना में दोबारा से यीशु मसीह इस चीज का जिक्र करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जिसको यूहन्ना इस चीज को दोबारा से लिखता है कि यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि जो यूहन्ना सत्य शब्द का यूज कर रहा है, वो सत्य वो यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह का जिक्र कर रहा है, और उस यीशु मसीह का जिक्र कर रहा है जो कि इस संसार में आए और इस संसार में हम सब मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया, क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया।
और केवल वो क्रूस पर मारे ही नहीं गए बल्कि गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गए और मृत्यु और पाप पर उन्होंने विजय पाई। उस सत्य को वो बार बार यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि उस सत्य को हम जान गए हैं, वो सत्य हमारे अंदर निवास करता है। मैं आपको इस चीज के लिए बेहद प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस सत्य को जाने समझें और इस सत्य के ऊपर अपने विश्वास को रखें। और बाइबल और भी कई सत्यों के विषय में बताती है, लेकिन एक और मैं गलातियों 2 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। और ये भी एक सत्य है कि जब हम इस चीज को अंगीकार करते हैं, यहाँ पर हो सकता है कई लोग नए व्यक्ति हैं जिसको शायद इस सच्चाई के बारे में बहुत ज्यादा एक क्लियरिटी के साथ जानकारी ना हो। मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहूंगा कि हम मनुष्य जाति पापों में पड़े हुए तो और हम अपने पापों से कभी भी बाहर नहीं आ सकते थे। और इस पाप से बाहर आने के लिए, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी था कि स्वयं परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, जो परमेश्वर महापवित्र है, वो स्वयं हमें इस पापों से आजाद कराए। और इसलिए उस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया और यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहा दिया। और जब हम इस चीज पर विश्वास करते हैं कि मैं पापी हूं, जैसा कि गलातियों का वचन कहता है, इस चीज का जिक्र करता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब हम इस सत्य को ग्रहण करते हैं, जब इस सत्य पर हम विश्वास करते हैं, जब इस सत्य को हम अपने अंदर बसने देते हैं, तो ये सत्य हमें स्वतंत्रता देता है। ये सत्य हमें हमारे पापों से स्वतंत्र करता है। ये सत्य हमें हमारे पापों की गिल्ट से स्वतंत्र करता है। ये सत्य हमें उस अनंत मृत्यु से स्वतंत्र करता है। और इस सत्य को हमें विश्वास रखना चाहिए, इस सत्य पर हमें लगातार बढ़ना चाहिए, इस सत्य से हमें लगातार इस सत्य में हमें बने रहना चाहिए, इसको अपने अंदर हमें बने रहने के लिए। तो उस सत्य को यहाँ पर यूहन्ना जिक्र करता है। और इसके साथ में अगर हम उस और आगे उस पद को पढ़ते हैं जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे पद में, परम पिता परमेश्वर की ओर से उसका अनुग्रह, दया और शांति सदा हमारे साथ रहेगी तथा परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर से सत्य और प्रेम में हमारी स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ पर यूहन्ना तीसरे पद में इस चीज को जिक्र कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 3 चीजों के विषय में वो जिक्र कर रहा है, जहां पर वो कहना चाह रहा है कि परम पिता परमेश्वर का अनुग्रह, दया और शांति सदा हमारे साथ रहेगी और परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर से सत्य और प्रेम में हमारी स्थिति बनी रहेगी। तो वहां पर वो एक कहीं ना कहीं एक त्रिएक परमेश्वर के विषय में जिक्र कर रहा है, जिसको हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर एक है, लेकिन वो 3 व्यक्तियों में विद्यमान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में। और ये हमें लगातार हमें अनुग्रह और प्रेम के लिए हमें उत्साहित करते हैं। और इसके साथ में चौथे पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उस सत्य के अनुसार जीवन जीते देखकर जिसका आदेश हमें परमपिता से प्राप्त हुआ है, मैं बहुत आनंदित हूं। और यहाँ पर इस चीज को यूहन्ना जिक्र करना चाह रहा है कि जिस प्रकार से जिस कलीसिया को, जिन लोगों को वो ये लेटर लिख रहा है, उन जब वो लोग बढ़ रहे हैं मसीह में आगे, और उस बढ़ोतरी को, उस उन्नति को देखकर वो बहुत ही आनंदित है। और ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने जीवन में कई बार इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जब मैं छोटा था और कई कलीसिया के लोगों ने, कई मसीही के लोगों ने मुझे वचन के विषय में सिखाया, मुझे विश्वास में आगे बढ़ाया, मैं जिन क्षेत्रों में कमजोर था वहां पर मुझे बढ़ाया। और आज जब वो मुझको देखते हैं
कि मैं प्रभु में, उसकी सेवकाई में प्रभु के साथ में आगे बढ़ रहा हूं, तो वो लोग बहुत आनंदित होते हैं। और ये वाकई में एक कलीसिया होने के नाते, एक परिवार होने के नाते हमें बहुत ही खुशी होती है। हम इस चीज़ को हम इस चीज़ को कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। जब हमारे परिवार का कोई एक सदस्य पढ़ाई में या फिर अपने करियर में ग्रो करता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और ये एक कलीसिया, एक परिवार होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी और एक हमारा प्रेम है कि हम एक दूसरे को बढ़ाते चलें, एक दूसरे को उत्साहित करते चलें। और ये वाक़ई में बहुत ही एक आनंद का विषय है हम सबके लिए। और 5वें और 6ठे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अब हे महिला, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं, उसी आज्ञा को लिख रहा हूँ जिसे हमने अनादिकाल से पाया है, और हमें परस्पर प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर यूहन्ना एक आज्ञा के विषय में बता रहा है कि अब हे महिला मतलब अब हे कलीसिया, या जिस कलीसिया को वो लिख रहा है, अब हे कलीसिया, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता, बल्कि उसी आज्ञा को लिख रहा हूँ जिसे हमने अनादिकाल से पाया है, हमें परस्पर प्रेम रखना चाहिए। और यूहन्ना एक आज्ञा के विषय में यहाँ पर जिक्र कर रहा है, और वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और वो इस चीज को कह रहा है, ये कोई नई आज्ञा नहीं है। क्यों ये नई आज्ञा नहीं है? क्योंकि अगर हम मरकुस 12 अध्याय उसके 28 से 31 पद में देखते हैं, तो यीशु मसीह इस आज्ञा को स्वयं जिक्र करते हैं। और यीशु मसीह इस आज्ञा को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के उसके 28, 29 और 30 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं 29, 30 और 31 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्रेम से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर यूहन्ना इस आज्ञा को लिख रहा है और कह रहा है कि यह कोई नई आज्ञा नहीं है। ये आज्ञा तो हमें अनादिकाल से, मतलब अगर हम यहाँ पर मैं इस चीज को भी जिक्र करना चाहूंगा कि पुराने नियम में, पुराने समय में, यीशु मसीह से पहले परमेश्वर का जो दास मूसा था, परमेश्वर ने उस दास मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को जिक्र किया था, और उन 10 आज्ञाओं में से भी ज्यादातर आज्ञाओं में प्रेम के विषय में जिक्र किया था। और यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तो उन्होंने प्रेम की आज्ञा को किया कि ये 2 बड़ी आज्ञा है। पहली है कि अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इस चीज को यूहन्ना फिर से एक बार जिक्र करना चाह रहा है कि ये कोई नई आज्ञा नहीं है। और वाकई में प्रेम की आज्ञा, मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल यूहन्ना इस चीज को नहीं बोल रहा है कि तुम्हें प्रेम रखना चाहिए, या प्रेम रखना एक ऑप्शनल चीज है कि तुम्हारी मर्जी है तो प्रेम रखो, नहीं है तो मत रखो। नहीं, वो इस चीज को बहुत ही सीरियसली और गंभीर तौर पे बताना चाह रहा है कि प्रेम एक ऑप्शनल चीज नहीं है। प्रेम एक आज्ञा है जो कि परमेश्वर हमें देता है, और इस आज्ञा को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और ये प्रेम हमें परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के लोगों के प्रति, हमें दोनों प्रकार से इस प्रेम को हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इस प्रेम में हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और इस चीज को यूहन्ना यहाँ पर बहुत ही एकदम क्लियरिटी के साथ जिक्र करना चाह रहा है कि ये प्रेम की आज्ञा क्या है। और 6ठे वचन में इस चीज को लिखता है कि प्रेम का, अब इसके आगे वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं जो आज्ञा अनादिकाल से है, वो है कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन 6ठे वचन में वो इस चीज को कह रहा है कि प्रेम का अर्थ क्या है, और वो ये कह रहा है कि हम, प्रेम का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञा पर चलें। यह वही आज्ञा जिसे तुमने प्रारंभ में सुना है, तुम्हें प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। और यहाँ पर ये बहुत ही, मैं स्लाइड में एक डायग्राम को बनाया हूँ जो इस वचन को थोड़ा सा हमें समझने में थोड़ा मदद करेगा। क्योंकि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो इस वचन में यहाँ पर मैं इस चीज को जिक्र करना चाहूंगा कि जो 5, 6 और उससे ऊपर जो वचन में वो
यूहन्ना जिस चीज का जिक्र कर रहा है वो इस चीज का जिक्र कर रहा है कि ये 5 में कहता है कि जो आज्ञा देता हूँ वो आज्ञा क्या है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। 6 में कहता है कि वो प्रेम का अर्थ है कि उसकी आज्ञा को मानो, और उसकी आज्ञा क्या है कि तुम्हें प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। मतलब कि प्रेम और आज्ञाकारिता आपस में कनेक्टेड है। ये अकेले अकेले नहीं चल सकते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इस चीज को यूहन्ना जिक्र करना चाह रहा है कि प्रेम, आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, लेकिन प्रेम क्या है कि तुम आज्ञाकारिता में बढ़ते चलो, और आज्ञाकारिता क्या है कि तुम प्रेम पूर्वक जियो। और ये सब चीजें अगर हम ऊपर के वचन को देखते हैं तो ये सब चीजें हमें कहां से मिलती है कि तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य प्रेम रखने के लिए मदद करेगा, अनुग्रह देगा। अगर हम पहले पद में इस चीज को, दूसरे पद में भी इस चीज को पढ़ते हैं कि बल्कि वे तुम्हें प्रेम रखते हैं जो सत्य को जान गए हैं। जो सत्य को जान गए हैं वो लोग क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। और जो प्रेम रखते हैं वो आज्ञाओं को मानते हैं, और प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, और आज्ञा क्या है? आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना। तो मैं इस चीज को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स या टेक्निकली नहीं बताना चाहूंगा, बट इसको सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा कि सत्य, सबसे पहले देख, हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और सत्य हमने अभी देखा वचनों में कि सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन स्वयं यीशु मसीह है। और वो सत्य क्या है कि यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपने प्राण को दे दिया, हम सबके लिए क्रूस पर मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम नाश ना हो और हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाए। ये सत्य के विषय में यूहन्ना जिक्र करता है। और जब ये सत्य हमारे अंदर बसता है, जब ये सत्य हमारे अंदर रहता है, तो हम परमेश्वर से प्रेम रख पाते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, हम उस सच्चाई प्रेम को नहीं रख पाएंगे। हमारा प्रेम स्वार्थी हो जाएगा। हम इस संसार में जब भी देखते हैं, उस प्रेम को जब भी हम देखते हैं, तो आजकल प्रेम एकदम स्वयं, मतलब केवल केंद्रित प्रेम है, स्वार्थी प्रेम है, सेल्फ सेंटर प्रेम है और सेल्फिश टाइप का प्रेम है, जहां पर लोग इसलिए प्रेम रख रहे हैं क्योंकि उनको प्रेम मिल रहा है, या किसी से इसलिए प्रेम रख रहे हैं क्योंकि वो कुछ चाहते हैं उनके द्वारा, या बस अपने आप को फोकस रख के दूसरों से प्रेम रख रहे हैं। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हम सच्चाई तौर पर प्रेम तब रख पाएंगे जब हम उस सत्य को जानेंगे, जो सत्य है कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो हमसे कुछ चाहता है, लेकिन वो हमसे बस प्रेम रखता है। और उसका प्रेम अनकंडीशनल प्रेम है। उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं है। हम अपने पापों में फंसे हुए थे। वचन जिक्र करता है कि हम पापी थे, यहां तक कि पापी थे कि हम एक दुश्मन, एक शत्रु की कैटेगरी में गिने गए, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। और जब हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। और जब इस अनुग्रह को, इस प्रेम के अनुग्रह को हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भी समझ सकते हैं। ये परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि परमेश्वर से हम प्रेम रखें और साथ में हम एक दूसरे से एक कलीसिया, एक परिवार होने के नाते प्रेम रखें। और इसमें अगर मैं आज्ञाकारिता और प्रेम के विषय में कहूं तो हम कभी भी एक आज्ञाकारिता को सच्चाई तौर पर और एक आनंद के साथ किसी आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम ना रखें। अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो हम अपने परिवार से समझ सकते हैं। हमारे परिवार के लोग हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये करो, ये मत करो, तो हमें कई बार अगर हमें कोई बिना प्रेम के कोई आज्ञा देगा तो हम उस आज्ञा को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे और वो हमें ऐसा लगेगा कि वो आज्ञा हम पर थोपी जा रही है। लेकिन परमेश्वर हम पे कोई भी आज्ञा थोपना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जो स्वरूप है उस स्वरूप में हम लोग आगे बढ़ें, परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर की पहचान में हम लोग आगे बढ़ें। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम उससे प्रेम रखें, और वो प्रेम हमें मदद करेगा कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर अपनी आज्ञा हम पर थोपना नहीं चाहता है, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रेम को सच्चाई से जाने, जो प्रेम हमें उसकी आज्ञाओं में मानने के लिए, उसकी आज्ञाओं में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा।
अगर हम नया नियम के सुसमाचार के कुछ वचनों को देखते हैं तो यीशु मसीह इस चीज को साफ लिखते हैं कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं या मैं पिता में हूं। और इसलिए यीशु मसीह इस चीज को बार बार जिक्र करते हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा, मैं अपने पिता को सुनता हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। क्यों यीशु मसीह इस चीज को बार बार जिक्र करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो इस चीज को उनको पता है कि जो परमेश्वर पिता है वो भी उनसे प्रेम रखते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया उस प्रेम और उस आज्ञाकारिता के खातिर। और आज भी परमेश्वर उस आज्ञा को हमें देना चाहता है और वो आज्ञा हम पर थोपना नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस आज्ञा को प्रेम पूर्वक समझें और उस पर आगे बढ़ते चलें। तो अब यहाँ पर शायद हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई होगी कि जब तक हम सत्य को साफ तौर पर नहीं जानेंगे, हम प्रेम और आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी प्रेम और आज्ञाकारिता खोखला होता चला जाएगा। हमें हमें वो बस संसार के कुछ नियम और कानून जैसा लगेगा कि अच्छा मुझे प्रेम रखना है, अच्छा मुझे कुछ आज्ञाओं को मानना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद कुछ गलत हो जाएगा हमारे जीवन में। हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाएंगे। हम शायद इस एक भ्रम में, लेकिन जब हम उस सत्य को जानेंगे, वो सत्य हमें लगातार मदद करेगा। और सत्य हमें जिक्र करता है कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया है। मैं एक वचन को और पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और इस प्रकार के बाइबल में अनेकों सत्य लिखे हुए हैं जिन सत्यों को हमें जानना है। और ये सत्य लगातार हमें प्रोत्साहित करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ प्रेम में और एक दूसरे के साथ प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर की आज्ञा हमें थोपी हुई ना लगे, बल्कि उस आज्ञाओं को हम प्रेम पूर्वक उनमें आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं इस चीज को अपने जीवन के द्वारा गवाही देना चाहूंगा। कई बार मैं इस चीजों को भाइयों के सामने बहुत जिक्र करता हूं कि मैं जब बचपन में था, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे परिवार के लोग मुझे बोलते थे ये मत कर, ये मत कर। और मुझे ऐसा लगता था कि जब देखो नया कोई एक नियम, एक कानून ये लोग लेके मेरे लिए लेके आ जाते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आज़ादी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा मन करता है मैं वैसा करूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा मैं करूँ। लेकिन जब मैंने इस सत्य को जाना कि मैं यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण को दिया है और मैं परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य हूँ और मुझे परमेश्वर की पहचान में लगातार बढ़ते जाना है, ये आज्ञा मेरे लिए थोपी हुई नहीं लगने लगी। ये आज्ञा मेरे लिए बहुत ही मैं इन आज्ञाओं के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। ये आज्ञा मुझे परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए लगातार मदद करती रही। और वाकई में ये आज्ञा में परमेश्वर ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव मेरे अंदर किया कि मैं अब आज्ञाओं को एक कानून के तौर पे नहीं देखता। मैं उन आज्ञाओं को इस तौर पे देखता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखता हूँ और इस आज्ञा में और परमेश्वर की पहचान में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर यूहन्ना इस चीज़ को बहुत ही सफाई के तौर पे बार बार जिक्र करना चाहता है। पहला यूहन्ना जो उसका चिट्ठी था उस पे भी वो प्रेम और सत्य के विषय में जिक्र करता है और अपने दूसरा यूहन्ना की इस पत्र में भी और इस लेटर में भी वो इस चीज़ को जिक्र करना चाहता है। और इसके द्वारा मैं आप सब लोगों को, जो हमने यहाँ पर 3 कीवर्ड प्रेम, सत्य और आज्ञा के विषय में जाना है, आज्ञाकारिता के विषय में जाना है। और हम यहाँ पर थोड़े से एप्लीकेशन पॉइंटों को आगे बढ़ना चाहेंगे जिनको मैंने एक स्लाइड पे लिखा है। और जो आज का जैसे टॉपिक था कि सत्य जो जीवन जीने की राह है। हाँ, एक सत्य, उस सत्य को जब हम पहचानते हैं जो हमें जीवन जीने में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें राह दिखाता है, और उस सत्य को जब हम जानते हैं तो दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 6 में 3 प्रकार के एप्लीकेशन हमें दिखाई देते हैं कि सत्य की पहचान करें और उस पर विश्वास करें। ये सत्य को हमें पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सत्य को हम बाइबल के अनेक वचनों के द्वारा जानते हैं जहाँ पर इस चीज़ को लिखता है कि सत्य कौन है। सत्य स्वयं यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन स्वयं यीशु मसीह है। और यीशु मसीह एक ऐसे सत्य हैं जो हमें क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। इस संसार के पापों से हमें स्वतंत्र करते हैं, अनंत काल की मृत्यु से हमें स्वतंत्र करते हैं।
और वो सत्य हमें इस चीज़ को भी ज़िक्र करता है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार का सदस्य हो जाते हैं। इन सत्यों को जब हम पहचानें और इन सत्यों पर हम विश्वास करें, ये सत्य केवल बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हम जब इन सत्यों को पहचानेंगे और इन पर विश्वास करेंगे तो हम बिल्कुल हम एक जीवन हम अपनी लाइफ को जैसा जी रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, हमारा नज़रिया, हमारे जीने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा जब हम इन सत्यों को पहचानेंगे। अगर आज के तौर पर हम देखते हैं तो आज लोग दूसरे सत्यों को ज़्यादा फोकस करते हैं और वो सत्य है कि हमें लाइफ में कामयाब होना चाहिए, हमें लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहिए, हमें लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। उन सत्यों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें उस सत्यों के विषय में बता रहा है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, हम परमेश्वर के आज्ञाओं में आगे बढ़ते चलें, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और इन सत्यों की हम पहचान करें और उन सत्यों पर हम बिल्कुल विश्वास करें। और आप इस चीज़ को विश्वास करें कि वाकई में परमेश्वर आपके जीवन की दिशा को बदलना चाहता है इन सत्यों को पहचानने के और उन पर विश्वास करने के द्वारा। और यूहन्ना इस चीज को भी जिक्र करना चाहता है कि प्रेम को आज्ञाकारिता के रूप में स्वीकार करें। आज के दौर पे अगर हम देखते हैं तो लोग प्रेम को ऑप्शनल तरीके से समझना चाहते हैं। वो प्रेम को एक वैसा समझते हैं कि हाँ, मैं इससे प्रेम रखना चाहता हूँ, और एक पॉइंट के बाद कहते हैं नहीं, मैं इससे प्रेम नहीं रखना चाहता। मतलब एक व्यक्ति है जो शायद अच्छी बातें कर रहा है, उससे प्रेम रखना चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उससे प्रेम नहीं रख रहे। तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रेम को ऑप्शनल समझ रहे हैं। कई बार हम जब सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो हम उससे प्रेम रखते हैं, और जब उसका रिस्पॉन्स बदल जाता है तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। तो हम अपने प्रेम को ऑप्शनल रखते हैं। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर इस चीज को जिक्र कर रहा है कि प्रेम को हम आज्ञाकारिता के रूप में स्वीकार करें। प्रेम ऑप्शनल नहीं है। अगर हम परमेश्वर प्रेम को ऑप्शनल समझता तो शायद हम परमेश्वर के परिवार में कभी भी शामिल नहीं हो पाते। परमेश्वर केवल उन लोगों को शामिल करना चाहता है जो परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी भी परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे थे, हम तो उसके वचन से कहीं कहीं दूर थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को ऑप्शनल नहीं रखा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर किया, चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। और परमेश्वर ने जब उस प्रेम को हम पर जाहिर किया, और परमेश्वर ने अपने परिवार के सदस्य होने के लिए हमें अनुग्रह किया, और इसलिए उस चीज को परमेश्वर हमसे भी अपने वचन के द्वारा इस चीज को एक आज्ञाकारिता के रूप में जिक्र करना चाहता है परमेश्वर का वचन। और हम इस परमेश्वर के प्रेम की आज्ञाकारिता में हमें बढ़ते जाना चाहिए। और इस चीज को मैं थोड़ा सा और भी कलीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहूंगा कि हम कलीसिया में कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग कलीसिया में हम इस चीज को जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम कभी भी हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पवित्रीकरण के द्वारा परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी हमारे कलीसिया के लोग किसी प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं या हमारे प्रति वो कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे अंदर कड़वाहट पैदा करता है, तो हम उस कड़वाहट को साइड में रखें, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, उस चीज को एक दूसरे को बढ़ने के लिए उत्साहित करें। हम किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नफरत ना करें कि हम उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करें और हम परमेश्वर के परिवार होने के नाते एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। और इसलिए प्रेम को हम आज्ञाकारिता के तौर पे स्वीकार करें, जहाँ पर हम प्रेम को एक कंडीशन में ना बांटें कि कोई हमसे प्रेम रखेगा तब हम प्रेम रखें, लेकिन हम परमेश्वर से इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर उस प्रेम को जाहिर कर, उस प्रेम को भर जैसा प्रेम आपने अपने लोगों से किया, जिससे कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें बढ़ने में और उन्नति होने में। और तीसरा जो एप्लीकेशन पॉइंट जो यूहन्ना जिक्र करना चाहता है, जिसको हम छठे पद में देखते हैं, और वो छठा पद में इस एक एप्लीकेशन पॉइंट को लिखना चाहता है कि परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहें जबकि हम उससे प्रेम रखते हैं। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम इसलिए आज्ञाकारी
ता को ना देखें कि परमेश्वर सामर्थी है और हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें खत्म कर देगा या परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा, लेकिन उसको हम कहीं ज्यादा हम उस आज्ञाकारिता को प्रेम के रूप में स्वीकार करें, उस आज्ञाकारिता को हम प्रेम के नजरिए से देखें। और इस चीज को एक एग्जाम्पल पे मैं देना चाहूंगा, जिसको कई बार जब भी मैं अपने फियोंसी से इस बात के लिए बात करता हूँ कि हमें लाइफ में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और ये एक सच्चाई है कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो कई बार हमें एक दूसरे की बातों में ओबीडियंस होना होता है, और हम इस चीज को एक ऑप्शनल नहीं रख सकते हैं कि मैं आपसे प्रेम रखता हूं लेकिन आपकी आज्ञा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मैं जब आपसे प्रेम रखता हूं तो हमें एक दूसरे की आज्ञाओं में, हमें एक दूसरे की बातों को मानना चाहिए। और यहाँ पर भी परमेश्वर इस चीज को परमेश्वर का वचन इस चीज का जिक्र करता है कि परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बने रहे जबकि हम उससे प्रेम रखते हैं। और यहाँ पर इन 3 एप्लीकेशन पॉइंट को यूहन्ना अपने इस दूसरे अध्याय में जिक्र करना चाह रहा है। और वाकई में हमें उस सत्य को पहचानना चाहिए। मैं इस चीज को एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि हम उस सत्य को पहचाने जो सत्य हमें स्वतंत्र करता है, जो सत्य हमें प्रेम करने के लिए, जो सत्य हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने में लगातार उत्साहित करना चाहता है। और वाकई में इस सत्य की पहचान में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और सत्य पर पहचानते हुए उस पर विश्वास रखना चाहिए। और वाकई में ये दूसरा यूहन्ना की पत्री हमें इस चीज के लिए, उसका 1 अध्याय उसका 1 से 6 पद इस बात के लिए हमें उत्साहित कर रहा है। और मैं इस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया कि मैं इस अध्याय को आप लोगों के सामने प्रचार कर सकूं। आइए हम इन वचनों के लिए परमेश्वर की आशीष को मांगे और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने एक अच्छा मौका दिया कि हम इस दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 1 से 6 पद को हम लोग अध्ययन कर पाए हैं। और खासकर आपने इस अध्याय में हमें सत्य, प्रेम और आज्ञाकारिता के विषय में हमें अनुग्रह किया जानने के लिए। और वाकई में आप चाहते हैं कि हम उस सत्य को पहचानें और उस पर विश्वास रखें और उस सत्य पर बने रहें, और उस सत्य के द्वारा हम आपसे और कलीसिया के लोगों से और आपके लोगों से हम एक दूसरे के साथ प्रेम रख सकें। और इस प्रेम को जानने के द्वारा हम आपके प्रति आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं। आप चाहते हैं इन वचनों में हम लोग गहराई से वचन हमारे अंदर बसने पाए और बहुत ऐसे फलवंत होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर विभांशु। आइए कलीसिया, हम उस प्रेम को याद करेंगे जो कभी नहीं टलता, उस यीशु मसीह का उस प्रेम। जैसे कहा कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया वैसे तुम दूसरे को प्रेम करो। जैसे हमने आज सुना, हम दूसरे को प्रेम करने के लिए, लेकिन उसी वक्त में हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में जो वो प्रेम टलता है, कभी कभी डगमगाता है, कुछ दिन ऊपर रहता है, कुछ दिन नीचे रहता है, लेकिन हम जब हमारे प्रेम में फेल होता है तब हम उस प्रेम को याद करें जो कभी नहीं डगमगाता, वो प्रेम जो कभी नहीं टलता, वो प्रेम जो हमारे अच्छाई और बुराई के बेसिस पे वो कभी नहीं बदलता। उस प्रेम को हम याद करेंगे। एक और बार हम जब प्रभु भोज लेते हैं आज का दिन, हम आइए उस परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आया हमारे लिए और जगत में आकर उनका देह, उनका शरीर हमारे लिए दे दिया, उनका शरीर हमारे लिए तोड़कर और उनका खून हमारे लिए बहाया, ताकि उन्होंने कहा कि इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि एक मनुष्य अपने दोस्तों के लिए अपना जान दे दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे बड़ा कोई प्रेम है क्या? देखिए, जैसे यूहन्ना बोलता है कि क्या बड़ा प्रेम है परमेश्वर का, बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव, कितना महान वो प्रेम है।
उस परमेश्वर का जो उन्होंने हमको यीशु मसीह उन्होंने हमको अपना बच्चे बनाए यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुछ वक्त लेंगे उस प्रेम को याद करने के लिए, कुछ वक्त लेंगे हमारे हृदय को जांचने के लिए, कुछ वक्त लेंगे इस वचन के सामने समर्पण करने के लिए और परमेश्वर के पास जाकर हमारे दिलों को खोलकर हम उस क्रूस का उस प्रेम का शक्ति को जानकर हमारे जीवन में उस प्रेम से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु भोज करेंगे और साथ में एक दूसरे के साथ संगति करेंगे। इस भोजन के साथ मैंने कुछ ब्रेड और कुछ पानी लिया है। आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप नहीं तो कुछ रोटी ले सकते हैं, जैसे आपके पास है। और हम साथ में मिलकर उस यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिनट लेंगे हमारे दिलों को जांचने के लिए। हम मैं आप सबके लिए पहला कुरिन्थियों का 11 से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए हम प्रचार करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, साथ में मिलकर उस प्रेम को याद करके, उस प्रेम के बहुतायत को याद करके, उस परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपनी जान दे दी उसकी मृत्यु को हम प्रचार करते। आइए हम साथ में मिलकर रोटी तोड़कर इस कटोरे में से हम पिएंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस अवसर दिया, आपके संतों के साथ, आपके बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ हम आपके इस प्रेम को बांट सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम आपके पास कोई धार्मिकता से नहीं, लेकिन हम अपने बोझों, फिक्रों, पापों के साथ आपके पास आए हैं, आपके क्रूस के पास आए हैं। लेकिन आपने आपके लहू के द्वारा, आपके क्रूस के द्वारा आपने हमारे जीवन में आपने जो काम किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगर हमारा कोई भी धन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्रूस के द्वारा है परमेश्वर। प्रभु
हमारे जीवन में दुनिया में कितने भी सारी चीज़ें होगा तो भी परमेश्वर हम आज गर्व से अगर खड़ा रह सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बात पर है कि हम आपके संतान हैं और आपके शरीर का अंग है और आपके इस कलीसिया का के भागीदार है। और जैसे आपने हमें प्रेम किया परमेश्वर, उस अनंत प्रेम के द्वारा एक दूसरे के साथ हमें प्रेम करने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो प्रेम जो आपने बोला कि दूसरों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर, वो हम खुद से नहीं करते हैं, हम खुद से नहीं कर पाएगा परमेश्वर, लेकिन